टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 13 सितंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो साथियों केरल है प्रथम स्थान पर। क्या कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो केरल साथियों इसमें प्रथम स्थान पर है। साथियों आपको ऑप्शन में 3 राज्य दिख रहे होंगे, एक कर्नाटक है। तो कर्नाटक के साथियों मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज सिद्धारमैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत। साथियों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। कौन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल है रमेश बैस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साथियों कौन है? देखो साथियों छत्तीसगढ़ जो आपका है मध्य भारत का राज्य है, तो मध्य भारत के राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है? तो साथियों राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अब बात करते हैं केरल के बारे में। केरल से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पाराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में साथियों। के फोन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है केरल में। कहाँ पर शुरू किया गया है के फोन प्रोजेक्ट? तो केरल में साथियों शुरू किया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो केरल है। अगला प्रश्न आपका है, किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे साथियों अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर जो फ्रांस का था। और दिल्ली कौन से रिवर के किनारे है? यमुना रिवर के किनारे साथियों आगरा भी यमुना रिवर के किनारे है और मथुरा भी यमुना रिवर के किनारे है। अब दिल्ली में साथियों तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये सारे संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? नई दिल्ली में है। देखो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना हुई 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी साथियों इसकी स्थापना एनएसजी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना हुई 1969 में। और 1969 में इसरो की भी स्थापना हुई थी। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था, ये दिल्ली में है। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण सुजाउद्दौला ने करवाया, ये भी दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, ये भी नई दिल्ली में है। साथियों हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। साथियों यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस पेरिस में है। आपको बताना है यूनेस्को की स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है। इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, भारत और किस देश ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है साथियों? तो ये किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा? भारत और ब्रिटेन ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। अब साथियों ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं क्या क्या बनता है प्रश्न आपके एग्जाम में। साथियों जापान की राजधानी क्या है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि जापान की राजधानी क्या है और जापान के प्रधानमंत्री कौन है। साथियों अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन और यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो है जो बाइडेन। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। साथियों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। अब देखो यूनाइटेड किंगडम साथियों इसका राजधानी कहाँ है इसकी? तो लंदन में है। इसकी करेंसी क्या है? तो साथियों पाउंड स्टर्लिंग और पीएम है ऋषि सुनक।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। साथियों, राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न आपका है, किस देश ने सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? साथियों, सर्बिया को हरा करके पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप किसने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। साथियों, जर्मनी ने ही हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भी जीता है। जर्मनी ने बास्केटबॉल विश्व कप जीता और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भी जीता है। कुछ महत्वपूर्ण खेल हैं, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, वैसे बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। साथियों, कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी, बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने होते हैं? 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं और बास्केटबॉल में कितना होता है साथियों? तो 5 होता है। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, बेसबॉल और खो खो में 9 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका है, सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप में कौन सा देश बांग्लादेश को हराकर चैंपियन बना है? तो अपना प्यारा देश भारत साथियों बांग्लादेश को हरा करके चैंपियन बना है। सैफ अंडर 16 यानी कि 16 साल के साथियों नीचे के खिलाड़ी इसमें खेलते हैं, तो इसमें साथियों बांग्लादेश को हरा करके भारत जो बना है वो चैंपियन बना है। साथियों, भारत बना है तो भारत के नाम पर साथियों को जय हिंद लिख दो। साथियों, कमेंट बॉक्स में टाइप करो जय हिंद। और साथियों देखो, फुटबॉल, तो फुटबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था जो है उसका नाम है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में। और साथियों, फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को और इसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के साथियों प्रेसिडेंट। साथियों देखो, फुटबॉल में बहुत सारे ट्रॉफी और कप भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राइट ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, आईएफए शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप जो दिया जाता है, ये किसमें दिया जाता है? तो फुटबॉल में साथियों। सुब्रतो कप भी फुटबॉल में, याद रखना एग्जाम में कई बार पूछा गया है सुब्रतो कप किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है। अब अगला प्रश्न आपका है, एशिया कप 2022 में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो विराट कोहली ने साथियों पाकिस्तान के खिलाफ साथियों ये रिकॉर्ड बना है और यह 13,000 रन पूरे किए हैं एशिया कप साथियों 2022 में। किस खिलाड़ी ने साथियों पूरा किया है? तो विराट कोहली ने साथियों। अब देखो, उनमें से सबसे पहले सचिन तेंदुलकर थे, रिकी पॉन्टिंग थे, संत जयसूर्या थे और महिला जयवर्धने ने यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अब विराट कोहली साथियों सबसे तेज साथियों उन्होंने बनाया है 13,000 रन वनडे में साथियों। तो देखो साथियों, श्रीलंका के कोलंबो में स्थित एक स्टेडियम है आर प्रेमदासा स्टेडियम, इनमें ही इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा स्टेडियम है? आर प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ है? श्रीलंका के कोलंबो में है साथियों। अब क्रिकेट, तो देखो क्रिकेट के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई में साथियों। इसकी स्थापना हुई थी आईसीसी की 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वार केली। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है और सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस। साथियों, बीसीसीआई ये भारत की संस्था है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रोजर पेन्नी। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है क्रिकेट का जन्मदाता। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। पूछा भी गया एग्जाम में कई बार कि दुनिया की पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1760 में हुई थी। कौन सा क्लब साथियों? तो हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब है और दूसरा है मैरीलीबॉन। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1787 में हुई साथियों। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? 1877 में हुआ था, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में, वनडे साथियों, पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय, याद रखना एक दिवसीय 1971 साथियों। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेस्टइंडीज, इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था साथियों। भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक बार जीता 1983 में और एक बार जीता 2011 में। तो देखो 1983 में वर्ल्ड कप जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था। भारत था विजेता और वेस्टइंडीज था उपविजेता।
और 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ये भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से हुआ था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हरा करके वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप दूसरी बार अपने नाम की। और पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को साथियों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो विजयवाड़ा को साथियों। और विजयवाड़ा स्टेशन कहाँ है साथियों? तो ये आंध्र प्रदेश में है साथियों। हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है साथियों। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगर मैं पूछ दूं पुलिकट झील कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। पापीकोडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है साथियों। देखो, फल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश। विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख है। मूलापेटा पोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और विजाग टेक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। अगला प्रश्न आपका है, विश्व ईवी अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9 सितंबर को साथियों। और पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो दिवस मनाया गया था ये 2020 में मनाया गया साथियों। अब देखो साथियों, इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस साथियों 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, हिमालय दिवस 9 सितंबर, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। और शहीद वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को मनाया जाता है साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। ब्लू लाइन और गजर विलेज किस 2 देशों के बीच सीमा विवाद है? तो लेबनान और इजराइल के बीच। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन हैं? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर जो हैं, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक है साथियों। आज का 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? और तीसरा है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है वर्तमान में? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।